सवै मैं कृष्ण पदारविंदो बंजांसी कुंठादि गुणान वर्णने करो हरि मंडल मादनीषु विद्युतिकारा अच्युत सप्त तुर्या यादों ने अवहन ने मथन उपलेप प्रेंखिंकन अग्रगति भूषण मार्दनादो गायन्ति दयनम अंगपत धीरः धीरः अश्रु अश्रूयः धन्यामृतस्त्रिया पुरुत्रं चित्तजानः हरे कृष्ण तुझे बात मैं जानती कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम बात बोलो राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे केंद्र कहते नाम को कृष्ण कृष्ण हरे हरे जाओ तो कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे
एक होंदा संकीर्तन। कीर्तन का होंदा भी कल्ला बैठ के बंदा कर सकता। कीर्तन का अर्थ है भगवान की कीर्ति करनी, जश करना। संकीर्तन का अर्थ है कि सारे इकट्ठे होकर बोलो, वो होया संकीर्तन, भगवान की पुस्तक करनी। और भागवत महापुराण में लिखा है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरि परम। के भगवान के नाम का संकीर्तन करें, हमारे सब पापों को नाश कर देता है। भगवान करते हैं। भगवान को प्रणाम करने से हमारे सब पाप दूर हो जाते हैं। दुख, दरिद्र, आदि व्याधि, उपाधि सबका नाश होता है। जिस भागवत महापुराण के महात्म्य में लिखा है, जिस समय नारद जी वृंदावन से होकर के जा रहे थे, वृंदावन में विचरण कर रहे थे, तो उन्होंने एक दृश्य देखा। एक बहुत रूपवती कोई भगवती देवी बैठी है, जवान है, चेहरे से नूर बहुत है, और दो सियाने उत्तर लम्बे कहे हुए हैं बुजुर्ग, और नारद जी जा रहे हैं। तो वो जो देवी है, उन कोई का देवियां पखा झोल रही हैं, कोई उन चंबल चला रही हैं, कोई उनकी हाथ जोड़ के स्तुति कर रही है। तो उन्होंने नारद जी को जान देखिया, आवाज मारी, गो गो साधो क्षणम तिष्ठ मन चिंतामपि नाशय दर्शना तव लोकस्य सर्वथा अघहरम परम। हे महात्मा जी, जाने आए हो संतो, रुक जाओ, मेरा दुख सुन के जाओ। संतान के उस माई ने, उस देवी ने, संत रुक गए। संत पूछते, हे देवी, आप कौन हैं? जो आपको चौर चला रही हैं कौन है? पक्का चोर रही हैं कौन है? जो आपके आके हाथ जोड़ करके खड़े ये कौन है? जेड़े बुजुर्ग लम्बे कहे हुए है, बीमार है, ये कौन है? तो उस देवी ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता, कि हे नारद जी, मैं प्रसिद्ध भक्ति महारानी हूँ, मैं ही भक्ति हूँ। और ये कौन है? ये गंगा जी है, यमुना जी है, सरस्वती जी है, जो भक्ति महारानी को चमक चला रही है, सेवा करें। अच्छा, बुजुर्ग कौन है? ये बुजुर्ग मेरे मुंडे हैं, मेरे बच्चे हैं। नारद जी सुनकर के हैरान हो गए कि माता पिता जवान हैं और बेटे बुजुर्ग हो गए।
ये क्या कारण है? तो उस देवी ने कहा किसी जगह तो जे जवान थे मैं बुद्धि थी, पर जे वृंदावन जब आए तो जे बूढ़े हो गए मैं जवान हो गई। वृंदावन तो वन नहीं, नंदगांव तो गांव, बंशी परसों पत्नी, श्री कृष्ण नाम समझ। तो फिर गल क्या है? वो कहते महाराज ये बीमार है, लंबे पैर उठते नहीं है, कोई उपाय करो। तो उन्होंने उपनिषदां के श्लोक बोले, बाण का गीता जी के श्लोक बोले, और वो उठे। नारद जी भक्ति महारानी को उदास देकर के कहने लगे, बिरता खेत से पाले, अहो चिंतातुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम्बोजम स्मर दुखम गमिष्यति। नारद जी कहते हैं, हे देवी जी तुसी चिंता मत करो, मेरा कहना मनो तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करो। जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करेगा तो दे सब दुख, दरिद्र आदि व्याधि उपाधि सब नाश हो जाएंगे। बिरथा खेत से पाले, है बाले, है बालिका, बिरथा खेत मत करो, श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों का ध्यान करो। इहदे नाल सानू भी शिक्षा मिलती है कि जिन्ना भी होगा श्री कृष्ण भगवान का भजन करो, श्री कृष्ण का सिमरन करो। जदों मन डोले तेरा हरि का सिमरन करया कर। और कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है, कृष्ण नाम लेने से तेरा बेड़ा पार है। बड़ा चमत्कार है जी, बड़ा चमत्कार है। सारे बोलो,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ कोई गल होवे तो भगवान को याद करो। भगवान को याद करने से ही आपका मुद्दा हल होगा, नहीं तो दुनियादारी के लोग धोखा देने वाले हैं, भगवान ही किसी ने धोखा दिया। जदों द्रौपदा जी नो पकड़ कर लिया सभा में, तो द्रौपदा जी केसी स्नान किया होया था और खास कपड़ा नहीं पहने हुए, तो पकड़ के केसा में ले आए। अंदर सभा दुशासन बाल द्रौपदा आंदी, दूता नु फरमाया नंगी करो पंचाली बांधी। दुर्योधन ने क्या द्रौपदा ने नग्न कर। हूँ द्रौपदा क्या करे? द्रौपदा ने पूछा कि मेरा कसूर क्या है? तो दुर्योधन ने कहा एक बार की गल है, तुसी नवा मकान बनाया था, उहदे विच ऐसा ने कारागिरी की हुई थी, जिथे का लगता भी फर्श है तो निकलता पानी, जिथे लगता भी इतना पानी है तो सुक्का, जिथे लगता दरवाजा उसे कंध, जिथे कंध उसे दरवाजा है। ते मैं तिलक गया, मेरा पैर स्लिप कर गया और तुम कोठे पर देख रही थी, मैंने देख के तू हंस पई और तैं एक कहा कि अन्ने दा पुत्र भी अन्ना ही है। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गल रंग महल दी याद होसी, मैं तिलक आसी तू आखे आसी, अन्ने बाप दी अन्नी औलाद होसी। ते फिर जब मैं है ही अन्ना, जब मैं अन्ना ते मैनू पाप कादा दोष कादा, नंगी करके सभा खड़ा दियो। ये गल द्रौपदा नू दुर्योधन ने कही, तो दुर्योधन की गल सुन के द्रौपदा ने कहा कि हे तू मैं तेरी बड़ी भाभी है। बड़ी भाभी जो होंगी मां होंगी, बड़ा भाई जो होंदा हो प्यो के समान होंदा। और अगर मैं तेनों इधर कहा होगा तो तेनों इत्थे तक एक गल नहीं पहुंचानी चाहिए थी। और जैसे मां गंधारी नो तू नंगी कर रहा बेपट कर रहा, वैसे भरजाई द्रौपदा नो नंगी कर रहा। एक ही बात है, माँ और भरजाई बड़ी भरजाई और माँ के समान होती है, और मापे ताड़ते भी है, मापे श्रृंगारते भी है। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और
किया हंस के फेरत रूप ताने, जरा मुंह संभाल के बोल अन्ने, तू अन्ना तेरी मां अन्नी, अखी बन पट्टी जनिया पुत बदकार अन्ना, एक कौरव अन्ने एक पांडव अन्ने, मेरे पांडा सब दरबार अन्ना, ये सभा सारे अन्या दी, मेरे हो पांदे होया संसार अन्ना, पर इना अन्या दे को छडाण वाला नहीं द्रौपदी दा कृष्ण मुरार अन्ना, इना पूजना को छडाण वाला नहीं द्रौपदी दा कृष्ण मुरार अन्ना, अखी ध्यान करे आहा कृष्ण कृष्ण बिरलांदी, द्रौपदा पुकारे आजा कृष्ण वीर वे, मेरे सोने वीर वे, भगवान बुलाओ अखा मीट के, तुम भैना बन जाओ भगवान वीर बनाओ, कहो गारे सुन के पुकार चट दो सारे
उसारे, कोट कहते किले में, इन्ने चीर बद गए कि किला बन गया। जैसे राजे महाराजे बड़े बड़े किले होंगे ना, इन्ने कपड़े भगवान ने पता नहीं कितने लिया दे, कपड़ कोट उसारे थके दूत न पार पसंद, दूत थक गए, बाहां थक गई, लेकिन द्रोपदा के 2 उंगल भी पीर कटिया नहीं। थके दूत न पार पसंद। फिर जदों उत्थे भगवान की कृपा हुई ते पूछना ते छुट्टी द्रोपदा, जदों घर आई तो घर आई ठाकुर मिले ते भगवान कृष्ण को ते पहला ही कोई बैठे मंजे पर, द्रोपदा ने पहले ही पहुंच गए भगवान। जब द्रोपदा ने देखा गल न चिपड़ गई और बुब्बा मारतियां, रोन लगे। भगवान कहते द्रोपदा तैं मैनू लास्ट विच बुलाया, पहले मैंने बुलाया नहीं, तेनों इन्ना कष्ट होना नहीं था। पहला तेरे मन ये था कि 5 पांडव बैठे और धृतराष्ट्र बैठा, कृपाचार्य द्रोणाचार्य बैठे, भीष्म पितामह बैठे, ये बुजुर्ग है, ये क्या ऐसा का काम होने नहीं, पर नहीं, जब इन्होंने गर्दनी नहीं चकी ऊपर में, तो तैं फिर लास्ट विच फिर तैं भी ये कहा कि मैं भी हवन कुंड को पैदा हुई है, मैं भी द्रोपदा नार हूँ, मेरे भी ताकत है। जिले तेरी ताकत भी काम ना हो, मतलब चलिया नहीं काम तेरा, दंदा ना साड़ी दब गई, वो भी छुट गई। लास्ट विच तै पकारिया, बिनु काज आज महाराज, लाज गई मेरी, दुख हरियो द्वारका नाथ, शरण में तेरी। हे द्वारकानाथ, हे श्री कृष्ण, मैं आप की शरण, जे तू मैनू पहला बुलांदी तां तैनू जरा भी कष्ट कंडे जिन्ना भी होना नहीं था। और द्रोपदा का रिश्ता भगवान के नाल भरा का रिश्ता था। वैसे द्रोपदा सगी भैन नहीं थी। अर्जुन की पत्नी श्री कृष्ण जी की सगी भैन सुभद्रा। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इस करके सुभद्रा के भरा है, मेरे भी भरा है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सारे बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे राम। हरे एक बार कृष्ण जी का हाथ को फल काटते हैं, ऐसा छुरी लग गई, खून चल गया। द्रोपदा भी बैठे, खून बंद ना हो तो उन्होंने कहा कि रेशम की कोई कपड़ा हो जाल के सुहा करो
वो रेशम के कपड़े स्वाब पर रहा था, खून बंद हो जाना। रेशम ने साड़ियाँ और भी सबना पर रेशम के कपड़े थे, तो महंगे थे, बहुत महंगा कपड़ा रेशम का। भगवान के बदले कौन चाल देवे अपने कपड़े को। लेकिन भैन द्रौपदी ने जरा देर नहीं की, फटाफट सारी जाल दी अपनी स्वाह कर दी और भगवान कृष्ण दे वो जख्म पर तो स्वाह लाई, ऊपर पट्टी बंद। भगवान कहने लगे देखो मेरिया रानियां पटरानियां भी इतने बैठी द्वारका, तो किसी ने मेरी खातिर रेशम उस वे बहुत महंगा कपड़ा किसी का हौसला नहीं किया कि जाल दी। एक द्रौपदी का हौसला होया, मेरी खातिर जान देने वास्ते द्रौपदी तैयार है। तो भगवान ने क्या द्रौपदी जितना तय मेरे वास्ते सारी जाल दी, मेरे जगहों पर पट्टी बनी और इतना ही कोई समा तेरे पर तेरे को विपदा पैनी है। भगवान को पता था, जानी जानते। भगवान ने कहा एक साड़ी के बदले में हजारा ही साड़ियां तेन देना। बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इस तरह एक बार दुर्वासा ऋषि नहा रहे थे, द्रौपदी भी नहाने गई, तो उन्होंने नहाने नहाने परना रुक गया हुआ था, वो पानी में बैठे थे। द्रौपदी ने कहा महात्मा जी असं भी नहाना, तुसी उठ के दूजे पास नहा लो। महात्मा कहने लगे बच्चा मैं ना बेपड़ हूं, मेरा कपड़ा रुड़ गया नहाने नहाने का, हूं मैं मर्द हाँ, मैं बाहर नहीं अपना मैं पड़ता तक क्या है पानी नहीं। और कोई बंदा लेके आओ नाले कपड़ा ले आओ, तो बंदा मैंने कपड़ा देवे ता मैं बाहर आऊँ, मैं तेड़ लाऊंगा। तो द्रौपदी ने कहा ऐसे तो काफी दूर है द्वारका, मैं जाऊंगी, संतां बेचारियां के पैर मच्छियां ने खा लेने, सप भी होंगे, तो मैं क्यों ना, मेरे पास एक साड़ी है वो मैं तेल नहीं लाई है, बिल्कुल अलग है, सुच्ची है। संतान का माया जो तुसी कहो जितनो पानी आना ना ऊपर बस मैं परने बना बना कर साड़ी से पानी जमाऊंगी, कोई ना कोई परना तो मिलेगा, तो तेल ला के आ जाओ बाहर। द्रौपदी ने संतां की खातर साड़ी पाड़ा परने बना देते और फिर बाकी तो कोई एन हो गए कोई एन हो गए, लास्ट वाला खुला डुला परना उन्होंने मिल गया, उन्हें तेल लाया बाहर आए। दुर्वासा ऋषि कहते बेटी तैं मेरा पर्दा कटिया, भगवान कृष्ण तेरा पर्दा कटन, और तैं किसी संत का पर्दा कटिया और मेरे प्रभु तेरा पर्दा कटन। तो द्रौपदी की लाज बचाने वाले संतां का आशीर्वाद भी था और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद था। तो साध संगत जी किसी वेले कोई दान पुण्य किया होया बंदे दे सहाई हो जाता, और
नाम जपिया सहाय हो जाता, भजन किया, किसी की सेवा की, कमा तुसी की डंगर पशु की सेवा कर लो, वो भी व्यक्ति नहीं जाने। तो अपने किसी बुजुर्गों की सेवा कर लो व्यर्थ नहीं जाने, और किसी देवी देवता की सेवा कर लो व्यर्थ नहीं जाने, माता पिता की सेवा कर लो व्यर्थ नहीं जाने, किसी संतां की सेवा कर लो व्यर्थ नहीं जाने, अपने गुरु महाराज की सेवा कर लो कोई व्यर्थ नहीं जाती। सेवा तो मेवा मिलता करके कोई देख लो, 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 सेवा तो मेवा मिलता करके कोई देख लो। कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्ति के, ये संत जे पांदे नाम। राम जो दाता मुक्त के संत जो पावे नाम, कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम। इस वास्ते सानू तुहानू सबना नू ही सेवा की शिक्षा भी लेनी चाहिए, भजन करने की शिक्षा भी लेनी चाहिए। पर यह गल है कि सेवा करके फिर किसी बुजुर्गों की सेवा, किसी की सेवा करो तो ताना मेना ना मारो। मैं बथेरी सेवा तेरी की, जो सेवा की वो भगवान से अर्पण है, भगवान जानते हैं। और आओ हम ऐसे समाप्ति करते हैं। ऐसे मैंने कहा था कि प्रसादा छकाना, तो फिर आज ही प्रोग्राम बन गया कि कीर्तन माड़ा मोटा करना। मैं सवेर का निकलिया होया, पहला नंगर को तलवाड़ा गए, उसके बाद फिर खड्ड पंजौर गए, खड्ड पिंड, उसके बाद फिर अमोटा गए, अमोटे के बाद हम इत्थे नूं आए। और डेरा जाना तो पता नहीं संगतां को बैठिया हों, इत्थे बठा मारा Hare
एक संगतां दा एक सेंसा कढना कारसियां दो होंदियां एक नूं कहंदे समारत एक नूं कहंदे वैष्णव जिहड़ी कल दी कारसी है समारत है जिहड़ी परसों नूं कारसी वैष्णव असीं परसों नूं मनानी कारसी और परसों नूं मेरे सत्संग होना कल नूं ना आए कोई कल मैं भी नहीं होना उत्थे हुशियारपुर जाना कल 2 सत्संग हुशियारपुर अच्छा बोलो हरे कृष्ण संक्रांत 15 जून हरे कृष्णा ये तो बहुत अच्छी संगत ये अपने घरे में बैठे बेटा सारे को खड़ी है बाहर में भी कोई नहीं सारे बोलो हरे कृष्णा बहुत अच्छी संगत बड़े प्यारी संगत जो मेरे प्रभु का नाम जपदे भागवत महापुराण में लिखा अहो वत स्वचो अति गरियान जब दीपा अग्रे बरतते नाम टूटते कपिल देव जी को माता देवी जी कहते कि हे भगवान जिसकी दीपा पर आपका नाम है वो सुकुच भी पला है बोलो हरे कृष्ण जिन दीपा पर रात चुगली है निंदा ही है वो ठीक नहीं मेरी चौपड़ी दे पादिया